उत्तराखंड के पहाड़ों में खेती क्यों छूट रही है? पहाड़ों से पलायन क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है छोटी छोटी छितरी जोत, यानी कि यहाँ जमीन तो है लेकिन टुकड़ों में बटी हुई है। अब इसी तस्वीर को बदलने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। धामी कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे पहाड़ों में खेती आसान होगी, उत्पादन बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या पहाड़ में चकबंदी लागू करना इतना आसान होगा? क्या ग्रामीण एकमत हो पाएंगे? और आखिर ये चकबंदी होती क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहाड़ों में दूर दूर तक फैले ये सीढ़ीदार खेत दिखने में जितने अच्छे लगते हैं, यहाँ खेती उतनी ही मुश्किल है। मसलन यहाँ की जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। किसी का खेत गांव के ऊपर तो किसी का नीचे है, कहीं आधा नाली कहीं एक नाली, और ये खेत अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। अब आप भी सोचिए, अगर कोई ट्रैक्टर से खेत जोतना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है? क्या कोई शख्स इन सारे खेतों की सही तरीके से देखभाल कर सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन इस समस्या का समाधान है चकबंदी, यानी कि किसानों के बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक व्यवस्थित और बड़ा खेत तैयार करना, ताकि खेती आसान हो सके और आधुनिक कृषि की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके। सरकार भी पहाड़ी जिले में ऐसे ही बड़े खेत तैयार करने का ट्रायल करने जा रही है, यानी कि स्वैच्छिक चकबंदी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले 5 साल में 275 गांवों में चकबंदी की प्रोसेस पूरी की जाए। इसके लिए हर जिले में करीब 10 गांवों से शुरुआत की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे खास बात तो ये है कि ये जबरदस्ती नहीं होगी। चकबंदी पूरी तरीके से स्वैच्छिक होगी। किसी भी गांव में चकबंदी लागू करने के लिए 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। इसके अलावा कम से कम 25 किसानों की लिखित सहमति भी अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। आवेदन से लेकर रिकॉर्ड तक सब कुछ ऑनलाइन रखा जाएगा। अगर किसी को भी आपत्ति होती है तो उसका निस्तारण भी किया जाएगा। पहले उन्हीं गांवों को चकबंदी के लिए चुना जाएगा जहां जमीन को लेकर कोई विवाद ना हो। इसके अलावा गांव के लोग खुद आपसी सहमति से चक तैयार करेंगे और चकबंदी के बाद किसानों को घेरबाड़ और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक हाई पावर कमेटी बनेगी, जबकि जिला स्तर पर क्रियान्वयन समितियां काम करेंगी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि चकबंदी करने से किसानों को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी राहत ये होगी कि अगर बिखरी हुई जमीन एक जगह आ जाएगी तो खेती करना आसान हो जाएगा। बड़े खेत बनने से खेती में ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होगी। फल, सब्जी और नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो खेत आज बंजर पड़े हुए हैं उनमें फिर से फसलें लहलहा सकेंगी। जमीनें व्यवस्थित होंगी तो जाहिर तौर पर खेती भी मुनाफे का सौदा बनेगी और पलायन रुक सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये प्लान जमीन पर उतारना आसान होगा? क्या चकबंदी के लिए लोगों के बीच आम सहमति बन पाएगी? क्योंकि पहाड़ों में जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, वो लोगों की भावनाओं, पुरखों की यादों और बरसों पुराने बंटवारे से भी जुड़ी होती है। ऐसे में 75% लोगों का एक मत लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। कई गांवों में सीमाओं को लेकर पुराने विवाद हैं, कहीं रिश्तेदारों के झगड़े हैं, तो कहीं लोग अपनी जमीन बदलने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसके अलावा पहाड़ों में बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ चुके हैं, कई लोग शहरों में बस चुके हैं। ऐसे में सभी खाता धारकों की सहमति लेना भी आसान नहीं होगा। यानी नीति जितनी अच्छी सुनाई देती है, जमीन पर उसे लागू करना उतना ही कठिन भी हो सकता है। फिलहाल सरकार ने पहाड़ की खेती को फिर से जिंदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले समय में उत्तराखंड के गांवों की तस्वीर बदल सकती है। चकबंदी को लेकर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।